छत्तीसगढ़ की राजनीति में जहां लोगों ने तरह तरह और अलग अलग मिजाज के नेता महान नेता को देखा, वहीं पिछले कई वर्षों से अपनी राजनीतिक सफर के दरमियान सरलता, सहजता और निर्मम मन का प्रमाण देते हुए लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रहे हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता मोहम्मद अकबर। कवर्धा विधानसभा प्रत्याशी मोहम्मद अकबर की बात की जाए तो सबसे प्रचलित बात जो सामने आती है वह उनका हर वर्ग, धर्म, संप्रदाय और सभी जातियों के लोगों को एक समान और एक ही नजरिए से मानने वाले हैं। मोहम्मद अकबर की इसी सम्मान और आदर के कारण वह सारे धर्म और समाज के बीच लोकप्रिय हैं। ऐसा कहते हैं कि जीवन में इंसान की सबसे बड़ी दौलत होती है तो वह सम्मान होता है, और सम्मान वही पाता है जो सम्मान देना जानता है। हर समाज, हर वर्ग में अलग अलग सामाजिक संस्थाओं में भी मोहम्मद अकबर का एक अच्छा स्थान है, लोकप्रियता है। ऐसा कोई समाज नहीं है जिनके धर्मों के आधार पर, जाति और सामुदायिक के आधार पर और व्यक्तिगत समाज के अलग अलग लोगों को, हर धर्म के लोगों को समय समय पर कोविड काल, वैक्सीनेशन, अन्य बीमारियों के ग्रसित लोगों की सहायता के लिए वरदान साबित हुए हैं मोहम्मद अकबर। केवल एक ही पार्टी में नहीं बल्कि की, भारत माता की, राहुल गांधी, भूपेश बघेल, पंजा था। सभी सम्मानित साथियों, आप सभी को मालूम है 2018 विधानसभा चुनाव के समय घोषणा पत्र के आधार पर हम आप लोगों के बीच में आए थे और कुछ वायदे आप लोगों से किए थे। पिछली बार बताने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन इस बार घोषणा पत्र में जो वायदे थे उन वायदों को पूरा करने के बाद उसके आधार पर हम लोग आपके सामने चुनाव मैदान में आए हैं। आप सभी को मालूम है हमारे पिछले घोषणा पत्र में सभी को राशन कार्ड देने की बात हुई थी। पहले गरीबी रेखा के नीचे जिनका नाम होता था केवल राशन कार्ड उनको दिया जाता था। हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम लागू किया, प्रत्येक परिवार को राशन कार्ड बनाकर दे दिए। इस समय 74,54,000 लोगों के पास छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड है। अब 5 साल बीतने पर अनेक परिवारों से आवेदन आता है कि घर में बेटे की शादी हो गई है, परिवार अलग हो गया है, बढ़ गया है, हमको राशन कार्ड अलग करना है। सारे लोगों को अनुमति देकर राशन कार्ड अलग करवा दिया गया है। अब राशन कार्ड को लेकर कोई मामला पेंडिंग नहीं है। पिछली सरकार ने 1 घंटे के भीतर कर्जा माफी किया। अभी कर्जा माफी को लेकर 4 दिन पहले मुख्यमंत्री निवास में बैठक हुई। मैं खुद घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष हूं। हमारे उस बैठक में माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय टी.एस. सिंहदेव साहब, माननीय ताम्रध्वज साहू जी, माननीय रविंद्र चौबे जी, माननीय शिव डहरिया जी
और माननीय चरणदास महंत जी, ये सारे लोग बैठ के हम लोगों ने चर्चा किया इस बारे में। हमारे एक सदस्य ने कहा कि 1 लाख रुपए तक का यदि कर्जा माफी हो जाएगा तो सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे एक दूसरे माननीय सदस्य ने कहा कि 1 लाख में काम नहीं बनेगा, 2 लाख तक का कर्जा माफी होगा तो समझ लेना कि सरकार बन जाएगी। लेकिन उस समय मैंने कहा भैया साथ कि मैं भी पूरा गाँव घूम रहा हूँ मंत्री जी के साथ में और आम जनता के बीच में जाने पर मुझको लगता है कि उनके मन में है कि कर्जा माफी होनी चाहिए। लेकिन आप ये जो हिसाब किताब कर रहे हैं 1 लाख में होगा, 2 लाख में होगा, ये बंद करो और यदि कर्जा माफी करना है तो पूरा करो। तब मेरी बात का समर्थन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, बाकी सारे सदस्यों ने इस बात का समर्थन किया और अगले दिन मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि हम पूर्व की तरह कर्जा माफी करेंगे। जिस दिन ये घोषणा हुई, जब मैं अपने घर से निकला तो दिल्ली के कुछ पत्रकार खड़े थे। उन्होंने कहा कि हमको दिल्ली से भेजा गया है, आपसे सवाल करना है। मैं बोला करिए। उन्होंने कहा कि हम आपसे 2 सवाल करना चाहते हैं। ठीक है, 2 सवाल करिए। 2 क्यों, और भी करो? बोले नहीं, 2 सवाल बताइए। उन्होंने कहा कि आप अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में कोई 2 काम ऐसा बताएं जो आपने विधायक बनने के बाद कवर्धा के लिए किया है। तो मैं बोला खाली 2 क्यों, और भी पूछो? बोले नहीं, 2 का उत्तर। मैंने कहा कि पहले कवर्धा जाके संगरी नदी का पुल पार कर लेना, तो एक ये, और दूसरा आचार संहिता लगने के पहले 4 दिन पहले 85 करोड़ रुपए का बांध, बड़ौदा खुर्द बांध 4,890 एकड़ जमीन में जो सिंचाई देगा वो हमने मंजूर कराया। ये 2 काम आपने पूछा 2, अब मेरी तरफ से 2 और सुनो। मैंने घटोला बांध मंजूर कराया 12 करोड़। अब ये घटोला बांध 12 करोड़ के ऊपर आप मत जाओ। इसकी जो संरचना है जहां ये बनेगा, पानी बहुत अधिक है और इससे सूर्यपाट बांध जो है उसका क्षमता बढ़ेगा। मास्टर प्लान के आधार पर इसकी सिंचाई क्षमता को बढ़ाएंगे, नहरों को बढ़ाएंगे।